प्रेम से श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय, श्री सच्चिदानंद भगवान की जय, पिया की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, साचे दरबार की जय, सत्य सनातन धर्म की जय। बोलिए प्रेम से सब संतों की जय। काया के अंदर क्या क्या रखें, आनंद मिला अपने अंदर ही मिला। इसी घट में वो शांति है, वो सुख है, वो आनंद है जो दुनिया में अन्यत्र नहीं है। कैसे है? किसी भक्त का अनुभव है, ऐसे सतगुरु मिले लाखों सूरज उगे लीला सबको, ऐसे सतगुरु मिले लाखों सूरज उगे लीला सबको दिखाना गजब हो गया। ऐसे सतगुरु मिले लाखों सूरज उगे लीला सबको दिखाना गजब हो गया। घट में सूरज भी है, घट में चंदा भी है, घट में सूरज भी है, घट में चंदा भी है, ज्योति सबको दिखाना गजब हो गया। ज्योति सबको दिखाना गजब हो गया। ऐसे सतगुरु मिले लाखों सूरज उगे लीला सबको दिखाना गजब हो गया। सबको दिखाना गजब हो गया। घट में गंगा भी है, घट में जमुना भी है, घट में गंगा भी है, घट में जमुना भी है, और त्रिवेणी नहाना गजब हो गया। और त्रिवेणी नहाना गजब हो गया। ऐसे सतगुरु मिले लाखों सूरज उगे लीला सबको दिखाना गजब हो गया। लीला सबको दिखाना गजब हो गया। ऐसे सतगुरु मिले लाखों सूरज उगे लीला सबको दिखाना गजब हो गया। लीला सबको दिखाना गजब हो गया। घट में ईश्वर भी है, घट में सुमिरन भी है, घट में ईश्वर भी है, घट में सुमिरन भी है, जाप अजपा जपाना गजब हो गया। जाप अजपा जपाना गजब हो गया। ऐसे सतगुरु मिले लाखों सूरज उगे लीला सबको दिखाना गजब हो गया। लीला सबको दिखाना गजब। में बाजे भी है, घट में पंछी भी है, घोर अनहद सुनाना गजब हो गया। घोर अनहद सुनाना गजब हो गया। ऐसे सतगुरु मिले लाखों सूरज उगे लीला सबको दिखाना गजब हो गया। ऐसे सतगुरु मिले घट में प्याला भी है, पीने वाला भी है, घट में प्याला भी है, पीने वाला भी है, सबको अमृत पिलाना गजब हो गया।
विष्णु भी है। सबको दर्शन कराना गजब हो गया, सबको दर्शन कराना गजब हो गया। आए थे सतगुरु मिले लाखों सूरज उगे, ऐसा सबको दिखाना गजब हो गया। घट में संत भी हैं, घट में हंस भी हैं, घट में संत भी हैं, घट में हंस भी हैं। उनकी कृपा को पाना गजब हो गया, उनकी कृपा को। ऐसे सतगुरु मिले लाखों सूरज उगे, लीला सबको दिखाना गजब हो गया। ऐसे सतगुरु मिले लाखों सूरज उगे, ऐसा सबको दिखाना गजब हो गया। बोलिए प्रेम से श्री सतगुरुदेव महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद भगवान तक हम सही से विचार नहीं करेंगे, गौर नहीं करेंगे, तो संत की वाणी हमें समझ में नहीं आ सकती। सभी महान हस्तियों का दावा है, जब कभी ऐसा अवसर मिलता है तो हमारे बहुत बड़े भाग्य होते हैं। वो मालिक को जन्म जन्मांतर के दुखों से बचाना चाहता है, भाव सागर से पार करना। क्योंकि भाइयों बहनों, गौर करके देखेंगे, ध्यान से देखेंगे तो समझ में आएगा कि ये संसार जो मालिक ने बनाया है, यद्यपि किसी ने कहा कि ये है दुनिया बड़ी खूबसूरत, जिसकी रहती है हमारे दोस्तों से जिससे नाते होते हैं, जन्म से लेकर और जब तक चले नहीं जाते, चेतना को जागृत करना कि ये रिश्ते नाते किस लिए मिले हैं, इंसान समझ नहीं पाता।
कोई फर्क भाई सब लोग इस संसार में विचार ही सबसे बड़ा ज्ञान। जब विचार वास्तविकता को समझ करके हमारे अंदर से पनपता है तो हम वैसा ही बाड़ी बोलते हैं और वैसा ही कर्म सबरी के रोम रोम में राम बस रहे थे। हर पल हर क्षण उन्होंने ऐसा टेक्निक फार्मूला रास्ता बताया था। वो राम जो सृष्टि नहीं थी तो भी थे, है तो भी है और नहीं रहेंगे। उस राम से उसकी सूरत जुड़ी हुई थी, इसलिए उसका रोम रोम पवित्र था और राम को तुरंत ही पहचान लेती है। बहुत भक्त ऐसे हुए जो पहचान भी नहीं पाए, लेकिन सबरी को पहचानने में देरी। राम जब देखते हैं कि ऋषियों मुनियों के चरण डालने से हम का स्तर निर्मल नहीं हुआ तो उन्होंने कहा कि अब क्या होना चाहिए। सभी ने प्रार्थना की कि प्रभु आप अपना चरण डालिए। भगवान की पहचान कोई बिरले पवित्र संस्कारी माँ का लाभ करता है इस दुनिया में, और नहीं तो सब खाने सोने के सिवाय जान है। इस दुनिया से मेरे जैसी जिंदगी को गंवा के चले जाते हैं। भगवान राम कहते हैं ठीक है मैं भी अपना चरण डाल। भगवान राम भी चरण डालते हैं, तब राम कहते हैं कि सबरी
अंधेरी रात होती है तो उल्लू को बहुत सुख मिलता है। ठीक इसी प्रकार से अज्ञानता में हम ममता मोह में सुखी होते रहते हैं, रमे रहते हैं। ये मेरी बेटी है, ये मेरा बेटा है, ये मेरे पति हैं, ये मेरी पत्नी है, ये मेरे भाई हैं, तमाम रिश्ते सजोते रहते हैं। लेकिन संत महान पुरुष बहुत ही दयालु होते हैं भाइयों बहनों। वो होश में लाने के लिए इस धरती पर हमेशा मौजूद रहते हैं। वो यही दर्शाने के लिए आते हैं कि जिनको आप अपना कह रहे हो, जिनमें आप लिप्त हो, ये धोखा है। ये पल भर में ही आपका साथ छोड़ देंगे। ये बता के भी नहीं जाते कि अब हम जा रहे हैं, अब हम लौटकर नहीं आएंगे। आप इन्हीं को पूरी तरह अपना समझ लेते हो। जो अपना है उसे अपना बना लो। वो हर जगह, उससे कोई कड़ खाली नहीं, कोई तिनका खाली नहीं। पूरा संसार भरा पूरा है, हर जगह वो मौजूद है। लेकिन कैसे मौजूद है, क्या वो उसका स्वरूप है, कैसे हम उसे पाएंगे, परिचय करेंगे और कैसे दिल लगाएंगे, ये रास्ता अपने आप नहीं मालूम होता है। चाहे आप कितना भी पूजा पाठ करें, व्रत उपवास करें, तीर्थों में क्यों ना वास करें, लेकिन कभी ऐसा संभव नहीं होगा। क्योंकि वो मालिक है, वो हमारा हितैषी, वो सच्चा यार जो 9 महीने अंधेरी कोठरी में गढ़ के तैयार किया, वो इंद्रियातीत है, कल्पनातीत है, मायातीत है। 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं, 11वां मन, 12वां बुद्धि। इन 12 से वो नहीं मिलता है। इससे ऊपर का जब टेक्निक फार्मूला सच्चे संत दर्शाते हैं तब वो नजर आता है, और जब नजर आता है तो परिचय हो जाता है, और जब परिचय हो जाता है तो प्रेम हो जाता है। प्रेम हो जाता है तो हर पल हर क्षण याद आता है, और जब हर क्षण हर पल याद आती है तो उस मालिक की तासीर शांति है, चैन है, आनंद है। हमें शांति, चैन, आनंद मिलने लगता है। और शांति, चैन, आनंद जो हम पाते हैं वो तो मिलता ही मिलता है। हमारे अंदर के जन्म जन्मांतर के विकार भी जल के राख हो जाते हैं। वो उनका कोई भी वैल्यू नहीं होता, कोई भी महत्व नहीं होता, वो हमारा कुछ बिगाड़ नहीं पाते। भाइयों बहनों, विभीषण जी कहते हैं कि अब मैं कुशल, अब मेरा जीवन कुशलता से भर गया है, क्योंकि आपके चरणों का दर्शन हो गया है। चरण, महापुरुष का चरण पूजनीय होता है, क्योंकि उनके चरणों में मणियों के समूह के समान दिव्य शक्ति होती है। अर्थात मैंने आपको पा लिया, आप हमारे हैं, हम आपके हैं, ऐसा भाव विभीषण के अंदर आता है और जीवन की बाजी जीत जाते हैं। कहते हैं कि अमित महायश आपकी है, आपकी कृपा से मैंने जो चरण ब्रह्मा
शंकर के द्वारा सेवित है, उस चरण का दर्शन पा गया। मेरा तो अहो भाग्य है, मेरे भाग्य उदय हो गए। भगवान राम कहते हैं, सुनो सखा निज कहाऊं स्वभाव, ढूंढे शंभु गिर जाऊं। क्या सखा, मैं अपना स्वभाव कहता हूँ। मेरा स्वभाव क्या है भाइयों बहनों? नादानी के कारण, अज्ञानता के कारण इंसान पूरा जीवन भर इसी मोर तोर में रमता रहता है। और ये ऐसी माया है कि ना कभी किसी की हुई है और ना हो रही है और ना होगी। अगर भगवान से किसी ने थोड़ा सा भी प्रेम किया तो उतना भगवान उसका बन गया। जितना प्रेम लगाया उतना मालिक उसका हो जाता है। और जो पूरा प्रेम लगा लिया तो मालिक उसका पूरा ही बन गया। लेकिन इस दुनिया के लिए आप चाहे गला काट के रख दीजिए, सर्वस्व लुटा दीजिए, लेकिन ये कभी अच्छा ही नहीं कहती और बनने की तो बात ही छोड़ दीजिए। इस दुनिया से चोरी, निंदा, ईर्ष्या, द्वेष, छल कपट के सिवा कुछ मिलता नहीं है। संत महान पुरुष से बहुत ही अपरंपार दयालु होते हैं। वो आपका जीवन बर्बाद न हो, आप कहीं गफलत में न रह जाएं, आपकी जिंदगी यूं। और हमारे स्वभाव को भगवान शंकर और काकभूषुंड जी जानते हैं। उन्हें मालूम है रन तक मोही, ताजी मद मोह कपट छल नाना, करो सत्य हित आधु समाना। कहते हैं के सखा, मैं अपना स्वभाव बताता हूँ। अगर चर और अचर दो प्रकार के प्राणी हैं इस दुनिया में, जड़ चेतन जो एक जगह खड़े रहते हैं, पेड़ वगैरह दुनिया में पहाड़ तमाम हैं, उन्हें जड़ कहा जाता है। चेतन जो चलते फिरते हैं। दो प्रकार के जीव हैं और दोनों के प्रति गुनाह किया हो, द्रोह किया हो, फिर भी अगर कोई मेरे शरण में आ जाता है तो मैं उसे तुरंत ही साधु के समान बना देता हूँ, अर्थात उसे पूरा निर्मल बना देता। लेकिन भाइयों बहनों, शरण बहुत बड़ी चीज है। यहाँ आप लोग आए हैं, सत्संग के नाम पे आए हैं, सत्संग हो रहा है, लेकिन वास्तव में ये भी सत्संग नहीं है। सत्संग उस घड़ी को कहा जाता है जब सतगुरु के उपदेश समागम से हम अपने घट भीतर में उस परम सत्ता का अनुभव पाते हैं, दीदार करते हैं, दर्शन करते हैं। क्योंकि वही सत्य है, वही अविनाशी है, वही अजर अमर है और वही अपना है। जब हम उसका परिचय पाते हैं, दीदार पाते हैं, उस घड़ी को ही सत्संग कहा जाता है। यहाँ तो उसकी महिमा गाई जा रही है, जिसे सत्संग ही बोल दिया जाता है। बोलिए हमारी जगत जननी मैया की जय। श्री सच्चिदानंद भगवान की। हाँ बैठे आवे तितही बैठूं और बेचे तो बिक जाऊं, उसे कहते हैं शरण। कि कुछ न बिगड़ेगा तेरा सतगुरु शरण आने के बाद, हर खुशी मिल जाएगी चरणों में झुक जाने की।
देख कर काली घटा उठ भंवर मत हो उदास, और बंद कलियां भी खिलेंगी रात ढल जाने के बाद। प्रेम कर निष्काम निर्मल नाम ले भगवान का, और सूखी बगिया भी खिलेगी ऋतु बदल जाने के बाद। फूल से पूछो कि उस पे आई है कैसे बहार, और कितने दिन कांटों पे सोया डाल पर आने के बाद। जब तलक है भेद मन में कुछ नहीं बन पाएगा, और रंग लाएगी वो मस्ती भेद मिट जाने के बाद। के सूर खरू होता है इंसान आफतें आने के बाद, और रंग लाती है हिना पत्थर पे घिस जाने। भाइयों बहनों, बहुत ही गहराई की बात होती है, और जब तक हमारा मानस पटल निर्मल नहीं होता ये गहराई हमें समझ में नहीं आती है। कोई पवित्र पावन संस्कारी जीव ही इस वास्तविकता को समझ पाता है, और नहीं तो समझ नहीं पाता है। ध्यान देने की आवश्यकता है। वो कहते हैं कि अगर शरण में आ गया तो मैं उसे तुरंत ही साधु बना देता हूँ। आगे भी उन्होंने योग्यता दर्शाई है कि जननी जनक बंधु सुतदारा, तन धन भवन सुहृद परिवारा, सबके ममता ताग बटोरी, और मम पद मन ही बांध बर डोरी। समदर्शी है, लगन है, विश्वास है, श्रद्धा है। इसको समझ करके कि ये मेरे नहीं है, मेरा तो प्रभु है, उधर से अपने भाव को हटा करके भाव रूपी तागे को हटाइए और उसकी एक डोरी बनाइए, और डोरी बना के मन को बांध हमारे चरणों में बांध दीजिए, अर्थात मालिक से लगन लग जाए। मालिक से लगन तभी लगता है जब हम इस दुनिया की वास्तविकता को समझ लेते हैं। जब तक हम इस दुनिया को नहीं पढ़ पाते, मालिक से लगन असंभव है, कभी भी संभव नहीं, क्योंकि एक म्यान में दो तलवार नहीं रहती। इसलिए बहुत ही ध्यान दीजिए भाइयों बहनों, आपको पछताना न पड़े, आपको रोना न पड़े, आपको जन्म जन्म भटकना न पड़े, और अपरंपार दुख की खाई में गिरना न पड़े। इसी और अपनी कृपा देने के लिए आते हैं। लेकिन सभी बहुत लोग ऐसे होते हैं जो उनकी कृपा को, उनकी दया को पैरों तले कुचल देते हैं, और जब उनकी दया और कृपा कुचल, हाँ, जो समझ लेता है उनकी जिंदगी में चार चांद लग जाती है। और मिलते हैं हीरे सत्संग में, मिलते हैं हीरे, पर मिलते हैं धीरे धीरे, पर मिलते धीरे धीरे। जिसने है खोज निकाली ये महिमा सत्संग की, जिसने है खोज निकाली ये महिमा सत्संग की, देखी है बहुत निराली ये महिमा सत्संग की। हाँ, तालियां बजाओ, तालियां जोर से बजाओ। सत्संग की, सत्संग ही सब दुख को खुशहाली ये महिमा सत्संग की, रहे सदा खुशहाली के महिमा सत्संग की। देखी है बहुत निराली ये महिमा
के महिमा कर्म ही न रहे खाली ये महिमा सत्संग की। कर्म ही न रहे खाली के महिमा सत्संग की। देखी है बहुत निराली ये महिमा, बहुत निराली के महिमा सत्संग की। सत्संग में सब मिल कर आओ, सत्संग में सब मिल कर आओ। समय न अपना व्यर्थ गवाओ, समय न अपना व्यर्थ गवाओ। हंस करे रखवाली ये महिमा सत्संग की। देखी है बहुत निराली ये महिमा सत्संग की। तेरी है बहुत निराली के महिमा सत्संग की। देखी है अजब निराली ये महिमा सत्संग की। तेरी है अजब निराली के महिमा सत्संग की। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय।